बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो जिन लोग ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय देना कभी ना भूलें। चलते हैं स्टोरी की जानिब। एक बादशाह अपने नौकरों के हमरा कहीं जा रहा था कि रास्ते में इसे एक बच्चा नज़र आया। बादशाह को बच्चा बड़ा प्यारा लगा। हुक्म दिया कि इसे मेरे घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाए, इसकी तरबियत की जाए। चुनाचे वो बच्चा शाही निगरानी में पलने लगा। घर वालों को भी ये बच्चा बहुत महबूब था। इसका नाम अहमद यतीम रखा गया। बच्चा बड़ा ज़हीन और फ़तीन निकला। जब बादशाह की वफ़ात का वक्त आया तो इसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, मेरे मरने के बाद इस बच्चे को खूब देखभाल करना, इसका ख्याल रखना और इसे किसी भी महरूमी का शिकार ना होने देना। अपने वालिद की वफ़ात के बाद बड़े बेटे ने वालिद की वसीयत पर पूरी तरह अमल किया। अहमद यतीम को ज़्यादा अहमियत दी। अहमद खुदादाद सलाहियतों का मालिक था। वो बतदरीज तरक्की की मंजिलें तय करता गया। नए बादशाहों को इस पर बहुत ज़्यादा एतमाद था। इसने इसे अपने ख़ास खादमों में शामिल कर लिया और तमाम शख्सी और ज़ाती मामलात में इससे मशवरा करने लगा। कुछ अरसा गुज़रा। अहमद यतीम की कारकर्दगी और बेहतर नज़र आई तो इसे महल के तमाम नौकरों का निगरान मुकर्रर कर दिया। अब अहमद आज़ादी के साथ महल के किसी भी हिस्से में जा सकता था। एक दिन बादशाह ने अहमद से कहा, मेरे ख़ास कमरे से फलां चीज़ ले आओ। अहमद जब इस कमरे में गया तो वहाँ बादशाह की ख़ास लोंडी को एक नौकर के साथ काबिल एतराज़ हालत में देखा। इस लोंडी ने अहमद की मिन्नत समाजत की कि इस पर रहम करे और इसकी पर्दा पोशी कर ले। लोंडी खूबसूरत थी। वो इसे वरगलाने लगी कि मैं तुम्हारी हर किस्म की खिदमत सरअंजाम देने को तैयार हूँ। अहमद ने कहा, माज़ल्ला, तुम किस किस्म की हरकतें कर रही हो? मैं अपने अमीर की ख़यानत किस तरह कर सकता हूँ? इसने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया है, मुझे फर्श से अर्श तक ले गया है। ये काम जलील और गंदे लोगों का होता है। इसने लोंडी को नसीहतें की और तौबा व इस्तग़फ़ार की तलकीन करके वहाँ से रुखसत हुआ और उसे यकीन दिलाया कि फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारी पर्दा पोशी करूँगा। इधर लोंडी को मुसलसल फ़िक्र खाए जा रही थी कि कहीं अहमद मेरा पर्दा चाक ना कर दे। शाम के वक्त हस्बे दस्तूर जब अमीर अंदर आया तो इसने रोते हुए अपने कपड़ों को चाक कर लिया और चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए अमीर के पास पहुंच गई। अमीर इस वक्त अकेला था। अपनी ख़ास लोंडी को रोते देखा तो कहा, तुम्हें किसने मारा है और क्यों रो रही हो? लोंडी ने मकरो फरेब के साथ अदाकारी करते हुए कहा, अहमद यतीम ने मेरे साथ दस्त दराजी की कोशिश की है। मैं बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागी हूँ, वरना वो तो ज़बरदस्ती मुंह काला करना चाहता था। अमीर ने सुना तो गुस्से से बेकाबू हो गया। बोला, इसे शख्स को सज़ाए मौत है, इसे फ़ौरन कत्ल कर देना चाहिए। रात हो चुकी थी, लिहाजा इसने अपने इरादे को सुबह तक मुलतवी करना मुनासिब समझा। इधर अहमद यतीम महल में बेहद मकबूल था। सब लोग इसे इज्जत की निगाह से देखते थे। ये मसलहत के खिलाफ था कि इसे सरेआम कत्ल करवाया जाता। इसे महल में खामखा चहमगोइयाँ होती। अमीर ने सोचा इसे खुफिया तौर पर कत्ल करवा दिया जाए ताकि लोगों को इसके जुर्म का पता चले और ना कत्ल का। खैर, अमीर ने खुद ही मंसूबा बंदी की। इसने अपने ख़ास आदमी को बुलाया और इसे से कहा, जिस शख्स के हाथ एक थाल भिजवाऊं, इसको कत्ल करके इसे थाल में इसका सर रख कर इसे कपड़े में लपेट देना और फिर मेरे पास ले आना। खादिम खास ने हुक्म की तामील में सर हिला दिया। चंद दिन गुजरे। अमीर ने अहमद यतीम को बुलाया और कहा, स्टोर में जाओ, वहाँ से थाल लेकर फलां शख्स के पास जाओ और इससे कहो कि मुझे अमीर ने भेजा है और जो वो दे इसे लेकर मेरे पास आओ। अहमद यतीम ने अपने अमीर के हुक्म की तामील में थाल लेकर जलाद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसे बाज नौकर मिले। इसका आपस में झगड़ा हुआ था।
انہوں نے اس سے فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں امیر کے کام جا رہا ہوں، واپسی پر فیصلہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ کرنا نہایت ضروری ہے، اس کام کے لیے ہم کسی اور نوکر کو بھجوا دیتے ہیں۔ جب وہ تھال لے کر آئے تو آپ اسے امیر کے پاس لے جائیں۔ بات معقول تھی۔ انہوں نے ایک اور نوکر کو اشارہ دیا کہ وہ تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جائے اور وہ جو چیز دے وہ واپس یہاں لے کر آئے۔ اتفاق دیکھیے کہ یہ وہی شخص تھا جو لونڈی کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا تھا۔ چنانچہ وہ تھال لے کر اس خادم خاص کے پاس چلا گیا۔ اس خادم خاص نے قتل کرنے کے لیے خاص جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس نے اس نوکر کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اس کی گردن کاٹ دی اور سر تھال میں رکھ کر خوب ڈھانپا اور امیر کے پاس آیا۔ خادم خاص اس تھال کو لے کر حاضر ہوا۔ امیر نے تھال سے کپڑا ہٹایا تو وہاں احمد یتیم کے سر کے بجائے کسی اور کا سر تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے پوچھا احمد یتیم کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ فلاں جگہ ہے۔ امیر نے احمد یتیم کو بلانے کا حکم دیا۔ جب احمد یتیم حاضر ہوا تو پوچھا میں نے تمہیں ایک کام دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تھال لے کر جاؤ، تم خود کیوں نہیں گئے؟ احمد یتیم تو جو تمام حالات سے بے خبر تھا، اس نے نوکروں کے درمیان جھگڑے اور پھر ان کے درمیان صلح کا ذکر کیا کہ میں وہاں مشغول تھا۔ اچانک امیر کو ایک خیال آیا اور اس نے اس خادم کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم اسے اور اس کے گناہ کے بارے میں جانتے ہو؟ احمد کہنے لگا ہاں، اس کی فلاں لونڈی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر چپ کرا دیا تھا کہ میں اس کی پردہ داری کروں۔ امیر کو جب سارے واقعہ کا علم ہوا تو اس نے لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور احمد کو مزید اختیارات دیے اور اس کے لیے اس کے دل میں محبت اور عزت و احترام مزید بڑھ گیا۔ یہ تھا انجام ایک وفادار کی وفا کا اور ایک خائن کی خیانت کا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کا فرمان حق اور سچ ہے اور بری تدبیر کا وبال اس تدبیر والے پر ہی پڑتا ہے۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے تو میرے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔